चलो बच्चों, let's read this question. The question says an organic acid P can easily be oxidized to dibasic acid, which reacts with ethylene glycol to produce a polymer dacron. Upon ozonolysis, P gives an aliphatic ketone as one of the products. P undergoes the following reaction sequences to furnish R via Q. The compound P also undergoes another set of reaction to produce S, right? P से हमारे पास क्या बन रहा है S. So क्वेश्चन में पूछा है the compound S is. Options are given to us. The key concept for this question is dacron. Dacron किससे बनता है? Dacron is a polymer formed by reaction of terphthalic acid, ये हो गया हमारे पास terphthalic acid and ethylene glycol. and ethylene का कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट होता है हमारे पास जिंक एसिटेट, राइट, एंड Sb2O3, राइट. तो बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा? उस केस में हमारे पास बन जाएगा कुछ ऐसी स्पीशीज, राइट. केस में हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन जाएगी, ठीक. इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं हम लोग डैक्रॉन. इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को बोलते हैं डैक्रॉन. नाउ हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि पी कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको इजीली ऑक्सीडाइज किया जा सकता है टू अ डाइबेसिक एसिड, ठीक, और जो इथाइलिन ग्लाइकॉल से रिएक्ट करेगा टू प्रोड्यूस पॉलीमर डायक्रॉन, राइट. ये हमारे पास डाइबेसिक एसिड है, ठीक. पी हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है, पी हमारे पास कोई ऐसा कंपाउंड है जिसको आसानी से ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, राइट. पहली चीज तो ये कि हमारे पास हमें देखना पड़ेगा कि पी कैसा होगा, ठीक. और इस क्वेश्चन में ना आगे फर्दर क्या मेंशन किया है? फर्दर हमें ये मेंशन किया हुआ है कि अगर पी का ओजोनोलिसिस करते तो हमें एक एलिफैटिक कीटोन मिलेगा. अगर इसका ओजोनोलिसिस हमने किया तो हमारे पास क्या मिल जाएगा? हमें एलिफैटिक कीटोन मिलेगा ना. इसलिए हमने पी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे अज्यूम किया. फिर पी का रिएक्शन किससे कराए? फिर पी का रिएक्शन कराया H2 PD कार्बन से, राइट. H2 PD कार्बन से रिएक्शन कराया तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन हो जाएगा, राइट. क्या हो जाएगा? हाइड्रोजनेशन हो जाएगा. तो आ जाएगा CH2 CH3 CH3. फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट रिएक्शन विद अमोनिया. अमोनिया के साथ अगर रिएक्शन होगा तो क्या बन जाएगा? कार्बोक्सिलिक एसिड से हमारे पास क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा. क्या बन जाएगा? अमाइड बन जाएगा. ये हमारे पास मोइटी ऐसी रह जाएगी, ठीक. फिर क्या होगा? फिर हमारे पास रिएक्शन कराया है Br2NaOH से. अगर Br2NaOH से रिएक्शन हुआ तो क्या हो जाएगा? हमारे पास हो जाएगा हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन. हॉफमान ब्रोमोमाइड रिएक्शन होगा ना तो हमारे पास क्या बन जाता है? एमाइड से प्राइमरी अमीन बन जाता है. यानी बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसी स्पीशीज बन गई. अब फिर क्या किया? रिएक्शन कराया CHCl3 KOH से और हीट किया है. अगर हमारे पास रिएक्शन हो CHCl3 KOH in the presence of heat तो क्या हो जाता है? ये हमारे पास क्या दे देगा? आइसो साइनाइड दे देगा. क्या दे देगा? आइसो साइनाइड दे देगा, ठीक. दे देगा हमें आइसो साइनाइड.
फिर क्या होगा हमारे पास? फिर ना क्या किया है? फिर हमारे पास H2PD से रिएक्शन कराया है, H2PD कार्बन से रिएक्शन कराया है, तो क्या बन जाएगा हमारे पास? उस केस में हमारे पास बन जाएगा NCH3 CH2 CH3 CH3। ये हमारे पास हो जाएगा क्या? हमारा S। किससे मैच कर रहा है ये? देखो, क्या ये इससे मैच नहीं कर रहा? यहाँ पे एक HP किससे मैच करेगा? इससे मैच करेगा, राइट? वी हैव CH2 CH CH3 CH3, we have CH2 CH CH3 CH3 and we have NH CH3, राइट? तो इसलिए क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।